नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का सेट आया हुआ है जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद में फिर से स्टैंड बाय में आता है। ये इसका कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर यही सब फॉल्ट आता है कि आप स्टैंड बाय रिलीज़ करोगे स्टैंड बाय में आ जाएगा, कभी कभी वन टाइम ब्लिंक में जाता है। ये सब इसका कॉमन फॉल्ट है। तो इसके अंदर जो कॉमन सा स्टेप है कि सबसे पहले जो हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि कौन सा वोल्टेज कितना बनता है। जैसे स्टैंड बाय वोल्टेज हो गया, कोर वोल्टेज हो गया, रैम का वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो ये सब वोल्टेजेस को हम इंटरनल रैम का वोल्टेज हो गया, तो ये सब वोल्टेजेस हम पहले चेक कर लेते हैं। एमएमसी का जो वोल्टेज हो गया, स्टैंड बाय का जो 3.3 होता है वो हो गया, और स्टैंड बाय 5 वोल्टेज हो गया। तो ये सब वोल्टेजेस को जो है हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं। अगर ये सब ओके है तो हम चलते हैं फ्लैश करने के लिए, क्योंकि जब वोल्टेज ओके है तो उसमें हम छेड़छाड़ कर कुछ कर नहीं सकते। सारे के सारे वोल्टेज आपको क्लियरली दिख रहे हैं और एक्यूरेट दिख रहे हैं। ओके, तो कंडीशन ये बनता है या तो एमएमसी या तो फ्लैश या तो दोनों, ठीक है। तो कभी कभी फ्लैश जाता है तो एमएमसी लेके जाता है, एमएमसी के सॉफ्टवेयर भी कर देते हैं। तो चलिए हम पहले इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डिटेक्शन ओके हो गया है, तो अब हम इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो डालेंगे जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फाइल। तो फ्लैश फाइल डालने से पहले जो आपका ओरिजिनल होता है एक बार उसको रीड करके आपको रख लेना होता है, उसके बाद ही आप दूसरा फाइल इसके चला सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है वो 32T4600, ये इसका मॉडल नंबर है। तो उसी का हमको इसका फ्लैश फाइल जो है 512 KB का होता है वो डालना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ओपन कर दिया हूँ और राइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक कॉमन सा एरर दिखा रहा है कि जो हमारा एडाप्टर है वो कनेक्ट नहीं हुआ सही से। तो उसको सही से दबा के फिर कनेक्ट कर लेते हैं और रीट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा फाइल है वो चल रहा है और चढ़ के हो गया। अब हम जो हमारा फ्लैश है उसको लगाते हैं और लगाने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन में कुछ चेंजेस आया है या कंडीशन वही का वही बना है। अगर कंडीशन वही का वही बना रहेगा तो इसका मतलब हो गया फ्लैश हमारा सही रहेगा। अगर कंडीशन वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से कदम उठाएंगे आगे। तो अब चलिए हम देख लेते हैं क्या कंडीशन बनता है। तो चालू किया सेट मैंने और देखते हैं कि देखिए लाइट आया और चला गया। तो एक बार स्टैंड बाई का लाइट आया और चला गया, तो मतलब ये जो सिम्टम्स है वो चेंज हो गया। लेकिन ऑप्टिकल में लाइट आया कि वो हमारा टारगेट रहता है, ये ऑप्टिकल में लाइट आना चाहिए, लेकिन ऑप्टिकल में लाइट नहीं आया है। अब हम चलते हैं इसका एमएमसी करने के लिए, क्योंकि अगर ऑप्टिकल में लाइट नहीं आया और वन टाइम ब्लिंक हुआ है तो हम चलेंगे सीधा एमएमसी करने के लिए। पहले कितना था, कौन सा कंडीशन था, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद तुरंत स्टैंड बाय में आ जा रहा था। ठीक है, अभी क्या कंडीशन है कि स्टैंड बाय की जो लाइट है वो वन टाइम ब्लिंक मार रही है। ओके, तो कभी भी याद रखना, जब भी आप सॉफ्टवेयर सैमसंग के अंदर करते हो या सैमसंग के सॉफ्टवेयर को रीड करते हो तो आपका जो फ्लैश फाइल है और एमएमसी फाइल चालू बोर्ड का ओके बोर्ड का एकदम रीड करके रखिए। दोनों फाइल आपको रीड करना है। ये क्या होता है कि सैमसंग के अंदर मैचिंग का फाइल चलता है। जैसे आपका जिस मैचिंग के साथ में आपका जिस जो फ्लैश का प्रोग्राम लगा हुआ है वही इसके एमएमसी को सपोर्ट करता है। ओके, तो जैसे कि आप किसी चालू बोर्ड लिए हो उसका फ्लैश और एमएमसी दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और चालू हो रहा है, तो वो आप रीड करके रखिए। और सेम बोर्ड आने पे आपको एमएमसी और फ्लैश फाइल दोनों साथ में ही मारना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है एमएमसी का जो बॉल बनाते हैं, क्योंकि एमएमसी जो हम क्लीन कर चुके हैं अब उसका हम बॉल बनाते हैं। तो बॉल बनाने के लिए आपको पेस्ट यूज़ करना है VGA का। पेस्ट यूज़ करना है आपको VGA का, जो कि VGA 183 टेम्परेचर रहता है। 183 डिग्री टेम्परेचर का पेस्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। और एक बॉल में जो है, जो बॉल का जो साइज़ बनता है वो छोटा बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। 2 बार किस तरह से बनाएंगे, पहले जब एक बार बन जाएगा बॉल प्रॉपर तरीके से तो उसको हम क्लीन करेंगे ऊपर के पेस्ट को, और फिर से उसके अंदर हम VGA का पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्लीन कर दिए, अब वापस से हम क्या करेंगे, VGA का पेस्ट लगा के उसकी जो हाइट और विड्थ दोनों ही बड़ा करेंगे बॉल का। जिससे होता क्या है कि जो आपका PCB है वो उस पर चपकने में या चिपकने में जो हो सकते हो कि बाउंड होने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ओके,
छोटे छोटे बॉल रहते हैं तो क्या होता है कि कोई कोई बॉल बैठता है, कोई कोई नहीं बैठता है, ऊपर रह जाता है, ये दिक्कत फेस करने को मिलता है। और सेकेंड टाइम में क्या होता है कि बॉल की साइज़ आपको एक समान देखने को मिलेगी और क्लियर, और साइज़ भी हल्का सा बड़ा देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के लिए लगाते हैं। देख सकते हो कि जैसे कि मैं प्रोग्राम के लिए लगाया हुआ हूँ, तो यहाँ पर देखिए MMC जो है इसकी 8 GB की है। इसमें 4 GB भी आता है, 8 GB भी आता है, दोनों आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें 8 GB की फाइलें है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है दिखा देता हूँ आपको मैं कहाँ पर जो फाइलें इस तरह से रखी जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे फाइलें इसकी रखी जाती है MMC की, और जो इसका फ्लैश फाइल होता है वो दोनों। ओके, जैसे कि मैं अपने फ़ोल्डर में आ गया हूँ। अब आपको मैं इसका जो मॉडल नंबर दिखाऊंगा, और उसका आप देख सकते हो कि 32T4600। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको मेमोरी, फ्लैश और इसका MMC फाइल तीनों आपको देखने को मिलेगा। अब मेरा जो MMC है वो प्रोग्राम हो चुका है। अब मैं इसको चलता हूँ लगाने के लिए। वीडियो में इसलिए फास्ट किया हूँ ताकि कम समय में आप लोग समझ सके कि करना क्या होता है। ओके, तो MMC का आपको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही आपको हीट मारना है। ठीक है, बिना अलाइनमेंट के आप हीट मारोगे तो IC जो है किधर भी चिपक जाएगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अलाइनमेंट करके आप हीट मारोगे तो प्रॉपर IC अपने लेग टू लेग जाके बैठेगी। ओके, तो जैसे कि मैं अलाइनमेंट करके हीट मारा हूँ, और आप देख सकते हो एक जब आपको ऐसा लगेगा कि IC जो है चिपक गई है अपने प्रॉपर जगह पे, तो एक बार चिमटी से आपको हिला के देख लेना है कि क्या अपने IC अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी MMC है वो सही तरीके से लग गई है। अब टाइम ये है कि चलो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम चालू करने के बाद में हमारा स्टैंड बाई का लाइट चला जाने के बाद में ऑप्टिकल में लाइट आता है या नहीं आता है, ये हमको कंफर्मेशन करना है। तो चलिए हम सेट को ऑन करते हैं। लाइट आके चला गया, और देखिए ऑप्टिकल में लाइट यहाँ पर आ चुका है। ऑप्टिकल में लाइट आया मतलब हमारा जो टीवी है वो ऑन हो चुका है। ओके, ऑप्टिकल में लाइट आने का मतलब क्या होता है, हमारा टीवी जो ऑन हो चुका है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि क्या सेट मेरा ऑन होता है या नहीं होता है। जैसे कि मैंने ऑन कर दिया सेट, अब देखते हैं कि लाइट आता है या नहीं, सॉरी पिक्चर आता है या नहीं आता है। तो स्मार्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर मेरा जो सेट है वो पूरी तरह से ओके हो गया है। देख सकते हैं, सिग्नल दीजिए और पिक्चर देखिए। तो इस तरह के फॉल्ट को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके।